ब्लू ओरिजिन ने फिर से इतिहास रच दिया। उन्होंने अपनी 10वीं मानव अंतरिक्ष उड़ान लॉन्च की। स्पेस टूरिज्म के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। जेफ बेजोस की कंपनी सबके लिए स्पेस को एक्सेसिबल बनाना चाहती है। उनका न्यू शेपर्ड रॉकेट रियूजेबल है, जिससे स्पेस ट्रैवल सस्ता होता है। न्यू शेपर्ड का नाम एलन शेपर्ड, पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, के नाम पर रखा गया है। यह स्पेसक्राफ्ट टूरिस्ट्स को एक छोटी लेकिन कमाल की यात्रा पर ले जाता है। वो कार्बन लाइन, स्पेस की एज को पार करते हैं। यह फ्लाइट खास है। यह दिखाता है कि स्पेस टूरिज्म तेजी से ग्रो कर रहा है। अब ज्यादा लोग स्पेस का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो ऊपर से हमारे ग्रह की खूबसूरती देखते हैं। यह फ्लाइट एक रिमाइंडर है कि हम एक नाजुक ग्रह पर रहते हैं। ब्लू ओरिजिन का मिशन टूरिज्म से आगे जाता है। वो एक ऐसा फ्यूचर बनाना चाहते हैं जहां लोग स्पेस में रहें और काम करें। यह फ्लाइट उस एम्बिशियस लक्ष्य की ओर एक कदम है। 25 फरवरी 25 को हर तरफ उत्साह था। वेस्ट टेक्सास में लॉन्च साइट 1 पर न्यू शेपर्ड तैयार खड़ा था। समय सुबह 10:30 EST था। 6 खुशनसीब यात्री सितारों को छूने वाले थे। लाखों लोगों ने ऑनलाइन लॉन्च देखा। उलटी गिनती दुनिया भर में गूंजी। इंजन जोर से गरजे और न्यू शेपर्ड आसमान की ओर उड़ गया। रॉकेट ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। इसने अपने पीछे आग और धुएं की एक लकीर छोड़ दी। जल्द ही यह विशाल नीले आकाश में बस एक छोटा सा बिंदु बन गया। अंतरिक्ष की यात्रा शुरू हो गई थी। NS-30 नाम का यह लॉन्च न्यू शेपर्ड की 30वीं उड़ान थी। यह विश्वसनीयता और सुरक्षा के प्रति ब्लू ओरिजिन की प्रतिबद्धता का प्रमाण था। NS-30 क्रू एक डाइवर्स ग्रुप था। वे अपने आप में पायोनियर्स थे। हर पैसेंजर अपने साथ जर्नी का एक यूनिक पर्सपेक्टिव लाया। लेन बेस, एक वेंचर कैपिटलिस्ट, दूसरी बार न्यू शेपर्ड पर उड़े। वह ऐसा करने वाले चौथे व्यक्ति बने। जीसस कैलेजा, एक स्पेनिश टीवी होस्ट और एडवेंचरर, मिशन में शामिल हुए। वह 7 समिट्स पर चढ़ चुके थे और दोनों ध्रुवों पर ट्रैक कर चुके थे। डॉयलिन चियाहाइड, एक फिजिसिस्ट और एंटरप्रेन्योर, ने क्रू में अपना साइंटिफिक स्पिरिट जोड़ा। डॉ रिचर्ड स्कॉट, एक रिनाउंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेडिसिन और फिलैंथ्रोपी के लिए अपना पैशन लेकर आए। तुषार शाह, एक हेज फंड पार्टनर और फिजिसिस्ट, एडवेंचर की प्यास के साथ मिशन में शामिल हुए। क्रू को पूरा करने वाले विल्सन थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी पूरी पहचान गुप्त रही। सेक्शन 4 अनंत की एक झलक। क्रू ने स्पेस के वंडर का एक्सपीरियंस किया। कुछ मिनटों के लिए वे ग्रेविटी से मुक्त थे। वे कैप्सूल के अंदर वेटलेसली तैरते रहे। पैनोरामिक खिड़कियों से उन्होंने पृथ्वी को देखा। हमारा ग्रह अंतरिक्ष के ब्लैकनेस में लटका हुआ था। एक नीला और हरा गोला घूम रहा था। उन्होंने पतले एटमॉस्फेयर को देखा जो हमारी रक्षा करता है। उन्होंने हमारे ग्रह के कर्वेचर को देखा। यह दृश्य ओ और रिस्पॉन्सिबिलिटी की गहरी भावना पैदा करता है। यह हमारे ग्रह, हमारे एकमात्र घर की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको हमेशा के लिए बदल देता है। क्रू एक नए पर्सपेक्टिव के साथ पृथ्वी पर लौटा। उन्होंने अपनी कहानियां साझा की और दूसरों को सितारों तक पहुंचने के लिए इंस्पायर किया। सेक्शन 5 सपनों की कीमत। स्पेस टूरिज्म अभी भी बहुत महंगा है। न्यू शेपर्ड पर एक सीट की कीमत लाखों डॉलर होने का अनुमान है। यह केवल कुछ अमीर लोगों तक ही एक्सेस को सीमित करता है। हालांकि ब्लू ओरिजिन और अन्य कंपनियां लागत कम करने के लिए काम कर रही हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और कंपटीशन बढ़ेगा, स्पेस टूरिज्म के और अफोर्डेबल होने की उम्मीद है। चुनौतियां कॉस्ट से आगे तक जाती हैं। स्पेस ट्रैवल के लिए कठोर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और इसमें इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। यात्रियों की सेफ्टी सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों के बावजूद स्पेस टूरिज्म की डिमांड बढ़ रही है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अंतरिक्ष उड़ान के वंडर्स का एक्सपीरियंस करने का सपना देखते हैं। सेक्शन 6 एक नए युग की शुरुआत। NS-30 मिशन सभी के लिए स्पेस को एक्सेसिबल बनाने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। यह मानव इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां स्पेस अब केवल सरकारों और अंतरिक्ष यात्रियों का एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है। जैसे जैसे स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा, यह इनोवेशन को आगे बढ़ाएगा और नए इंडस्ट्रीज बनाएगा।
ये आने वाली पीढ़ियों को स्टेम फील्ड्स में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। यह सिर्फ शुरुआत है। स्पेस टूरिज्म का फ्यूचर उज्जवल है। हम मानव इतिहास में एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड के वर्ज पर हैं। एक दिन स्पेस ट्रैवल उतना ही आम होगा जितना आज हवाई यात्रा है, और आने वाली पीढ़ियां NS-30 जैसे मिशनों को उन पायोनियरिंग स्टेप्स के रूप में देखेंगी जिन्होंने यह सब संभव बनाया।